खुशियों से भरी मीठी ईद का पहला दिन गुजर गया। सुबह शीर खुरमे से एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। दोपहर में दस्तरखानों पर लजीज पकवानों ने रौनक बढ़ाई। रात में फूड स्ट्रीट्स पर दोस्तों और खानदान वालों के साथ मौज मस्ती। सीख कबाब, बिहारी टिक्के, मटन बोटी, चटखारेदार, ठंडी मीठी आइसक्रीम ने मजा दोबाला कर दिया। पहले दिन जो बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। हंसती मुस्कुराती ईद अभी भी बाकी है, 2 दिन और। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, म्यांमार और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म, बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, बहरीन के बादशाह, कज़ाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म और आलमी रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत दीगर अहम मामलात पर गुफ्तगू। सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध ने सदर आसिफ जरदारी को सिंध की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। दरियाए सिंध से 6 नहरें निकालने के मनसूबे से मुतालिक मुशावरत की। नहरों के मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के एहतजाज और मुजाहिरों की रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी नहरें निकालने की मुखालिफ नहीं। पीपल्स पार्टी को कैनाल्स पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बातचीत हो रही है, कैनाल्स के मामले को अफ़हाम व तफ़हीम से हल होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वाना और DI खान का दौरा। आर्मी चीफ ने सरहद पर तैनात अफसरों और जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन व इस्तेहकाम के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ हमारी कामयाबी की बुनियाद हैं। ये कुर्बानियाँ हमारे वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन ख़त्म। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तुर्खम से वापस भेजा जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वालिद, वालिदा, भाभी और भाई की कब्रों पर फातिहा ख़ानी की। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज भी साथ थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बुजुर्गों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की महफिल मिलाद शरीफ में शिरकत। नवाज शरीफ का कौम को ईद मुबारक का पैगाम। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की घड़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और मीर शाहनवाज भुट्टो के मज़ारात पर हाज़िरी, फातिहा ख़ानी की, फूल चढ़ाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा थे। बानी PTI ने तीसरी ईद अडयाला जेल में गुजारी। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से नमाज ईद अदा नहीं कर सके। बानी PTI से मुलाकात के लिए कोई रहनुमा या फैमिली का रुकन भी जेल नहीं पहुंचा। बुशरा बीबी की फैमिली में से भी कोई अडयाला जेल मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी और बानी PTI की फैमिली ने ईद के दूसरे दिन मुलाकात की दरख्वास्त की है। जेल हुकाम की जानिब से ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई मुतालिबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, वो दहशत गर्दी का जवाज़ नहीं हो सकता। फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि लोगों का हक़ है कि मुतालिबा पूरा ना होने पर एहतजाज करें। बेगुनाहों को शहीद करना, ट्रेन को यरगमाल बनाना और बसों से उतार कर शहीद करना बर्दाश्त नहीं। दहशत गर्दों के हक़ में बात करने वाले हिमायतियों से भी रियायत नहीं होगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि महारंग बलोच और PTM के लोगों को दहशत गर्द नहीं कहते। इन लोगों को चाहिए कि ट्रेन यरगमाल बनाने और बेगुनाह लोगों को शहीद करने वालों की मजम्मत करें। लखपास मस्तोंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा कि मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिल कबूल नहीं। 2 दिन में खवातीन को रिहा न किया गया तो कोयटा तक मार्च करेंगे। रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के मंसूबे के खिलाफ सिंध सजाग फोरम की जानिब से कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। इंसानी हुकूक के रहनुमा शीमा किरमानी की भी शिरकत।
मुजाहिरीन ने कहा कि सिंध के हिस्से का पानी रोकने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। कोटरी बिराज पर शहरियों ने नमाज ईद कश्तियों पर अदा की। ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, बदीन, लाड़काना, कश्मोर, उमरकोट, नौशेरा फिरोज और दादू समेत दीगर शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक अफगान महाजरीन को आज से वापस भेजने का अमल शुरू होगा। 2013 से अब तक 65 लाख अफगान महाजरीन को तुर्कम से वापस भेजा जा चुका है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल बिजली के बिलों, चीनी और आटा माफिया के खिलाफ जमात इस्लामी तहरीक शुरू कर रही है। जमात इस्लामी की जानिब से तमाम सूबों में रैलियां निकाली जाएंगी। कराची में इदारा नूर हक में ईद मिलन की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के हालात ठीक करने का रास्ता ग्रेटर डायलॉग है। बांग्लादेश और भारत में भी पीर को ईद उल फितर मनाई गई। दिल्ली की जामे मस्जिद में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा, मुंबई की जामे मस्जिद, माहम दरगाह और मध्य प्रदेश भोपाल की ईदगाह मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में भी ईद मनाई गई। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में आज भी ईद मनाई जा रही है। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में भी ईद के इज्तिमात। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा ने महफूज और पुरअमन तौर पर ईद मनाने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। मकबूजा कश्मीर में भी ईद का रोज़ काबिज़ इंतज़ामिया ने एक बार फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद और ईदगाह में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की कश्मीरियों के खिलाफ रियासती जबर की शदीद मजम्मत। मीर वाइज ने काबिज़ भारत के इक़दाम को मजहबी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया। ट्रंप इंतजामिया ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ेद फार्म शहरियों को महाजरीन के तौर पर अमरीका में बसाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। मिशन साउथ अफ्रीका के नाम से प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम के तहत 8000 से ज़ायद सफ़ेद फार्म अफराद की दरखास्तों पर गौर किया जा चुका है। 100 अफराद को महाजिर का दर्जा दिए जाने का इम्कान है। कुछ रोज़ पहले अमरीका ने जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल को अमरीका और अमरीकी सदर से नफरत करने के इल्ज़ाम पर मुल्क बदर कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर बमबारी की धमकी को मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका और इसराइल से दुश्मनी हमेशा से रही है। अमरीका ने ऐसा कोई इक़दाम किया तो अमरीका को सख्त जवाबी धचका पहुंचेगा। अगर अमरीका ने पहले की तरह ईरान में बगावत का सोचा तो ईरानी अवाम खुद ही उनसे निमट लेंगे। पासदाराने इनकलाब के कमांडर ने कहा, शीशे के घर में रहकर दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। गजा पर इस्राएली बमबारी ईद के दूसरे रोज़ भी जारी। सुबह से अब तक 15 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 2 रोज़ में शोहदा की तादाद 70 से ज़ायद हो गई। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के 15 लापता इमदादी कारकुनों की लाशें मिल गईं। हिलाल अहमर की एम्बुलेंस और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी एक हफ्ते पहले रफ़ा के नज़दीक इसराइली हमले की ज़द में आई थी। बरतानिया के शहर बर्मिंघम में कचरे के ढेर लग गए। सिटी कौंसिल ने बड़ा मसला करार दे दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कचरा उठाने वालों की हड़ताल की वजह से 17,000 टन कचरा सड़कों पर जमा है। सिटी कौंसिल का कहना है कि हड़ताली कारकुन कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को डिपो से निकलने से भी रोक रहे हैं। एहतजाज का एहतराम करते हैं। हड़तालियों को भी कानून का एहतराम करना चाहिए। फ्रांस की अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू की रहनुमा मैरीन लिपेन को यूरोपीय यूनियन के अखराजात में गबन के इल्ज़ाम में 4 साल कैद की सज़ा सुना दी। मैरीन लिपेन पर फ्रांसीसी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर 5 साल की पाबंदी भी आयद कर दी गई। मैरीन ली की 2 साल कैद की सज़ा मुअत्तल होगी और 2 साल कैद की सज़ा जेल से बाहर इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर पूरी करेंगी। HBL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। मारूफ गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया है। PCB जल्द ऑफिशियल सॉन्ग जारी करेगा।
नोवाक जोकोविच को करियर का 100वां टाइटल जीतने के लिए मजीद इंतजार करना पड़ेगा। सर्बियन स्टार को मियामी ओपन में 19 साल के चेक रिपब्लिक के जेकब मैंसेक ने अपसेट शिकस्त दे दी। 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नौजवान खिलाड़ी के सामने बेबस रहे। मैंसेक ने स्ट्रेट सेट्स में मुकाबला जीतकर पहली मरतबा टाइटल अपने नाम कर लिया। इटली के फ्रांसिस्को बेग्नाया ने अमेरिकन मोटोजीपी ग्रां प्री स्प्रिंट रेस जीत ली। स्पेनिश राइडर मार्क मार्कीज की बाइक हादसे का शिकार होकर पीछे रह गई। उनके भाई एलेक्स मार्कीज रेस में दूसरे नंबर पर रहे। और कराची के इलाके कोरंगी में ज़ेरे ज़मीन गैस के अखराज से निकलने वाली आग चौथे दिन भी जलती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिना खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला तैनात है। आग से मुतासरा मकाम के इतराफ पुलिस नफरी भी तैनात है।